क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 के मतदान को लेकर की प्रेस वार्ता। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के चुनाव चरण में जो 29 सितंबर को होना है, उसके लिए भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत भागलपुर जगदीशपुर में जो प्रथम चरण का मतदान होना है, वो 29 सितंबर को है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान का समय अवधि 7 पूर्वाह्न से 5 अपराह्न तक रखी गई। 29 सितंबर को जहां मतदान होना है, इसका नाम जगदीशपुर है, जहां कुल मतदान केंद्रों की संख्या 208 है, भवनों की संख्या 116 है, सहायक मतदान केंद्र संख्या 29 है और चलंत मतदान केंद्रों की संख्या 3 है। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्र 82 हैं और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 126। जिलाधिकारी ने ये भी कहा कि इस पंचायत आम निर्वाचन को लेकर 2 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए, जो मध्य विद्यालय फुलवरिया पूरब भाग और मध्य विद्यालय फुलवरिया पश्चिम भाग को बनाया गया। वहीं वेबकास्टिंग मतदान केंद्र भी लगभग 7 जगह पर है। मतदान शांतिपूर्ण कराने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई। इस बार मतदान बैलेट बॉक्स और EVM मशीन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मेरी पूरी टीम मतदान करने को लेकर चुस्त व दुरुस्त है, अच्छे से मुस्तैद है, अच्छे से लगी हुई है। आशा है बिना किसी परेशानी के सब कुछ अच्छा होगा और अच्छे से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जाएगा। चुनाव को लेकर के सभी तैयारियां कर ली गई हैं और आज जो जगदीशपुर प्रखंड में चुनाव होना है 29 सितंबर को, तो पोलिंग पार्टीज़ ने ज्वाइन भी कर लिया है और ज्वाइन करके उनको जो संबंधित मतदान केंद्र है वहाँ भेज भी दिया गया है। कल PCCP ज्वाइन करेगी और उनको EVM और जो बैलेट पेपर है, सब सारी सामग्री हस्तगत करा दी जाएगी और कल वो जो पोलिंग पार्टी है उनको सुपुर्द कर देंगे। इस बार जो व्यवस्था है, आप लोग सब लोग अवगत हैं कि EVM से 4 पदों का चुनाव होना है और 2 पद बैलेट पेपर से होना है, पंच एवं सरपंच का। तो उस क्रम में सारी EVM की कमीशनिंग और सारी तैयारी ससमय पूरी कर ली गई है और जो चुनाव होगा उसके बाद मतगणना पूरे ज़िले के सभी प्रखंडों का जिला स्तर पर सबौर में जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसके लैब 1 और 2 में किया जाएगा। तो उसके लिए भी DDC वरीय नोडल पदाधिकारी हैं एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को लगाया गया है और जिस दिन चुनाव संपन्न होगा उसके एक दिन बाद वहाँ पर मतगणना प्रारंभ की जाएगी और अगले 2 दिनों में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्योंकि EVM का प्रयोग हो रहा है तो मतगणना का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाएगा और पदवार जो है वो मतगणना होगी। तो सारी तैयारियां बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई गई हैं और बहुत शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग हम लोगों ने 13,000 से ज़्यादा लोगों पे 107 का नोटिस निर्गत किया है और जो कल तक का रिपोर्ट है 3,159 लोगों से हम लोगों ने बॉन्ड भी बढ़वाया है। शस्त्रों का सत्यापन भी 90% से ज़्यादा हो गया है। अभी भी जिन लोगों ने नहीं कराया है तो उनके लाइसेंस को रद्द करने की या सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा CCA की कार्रवाई भी इस बार हम लोगों ने काफ़ी संख्या में किया है, जिन पर पहले से अपराध। प्रत्याशी पंचायत चुनाव को उड़ा रहे हैं मजाक, नहीं है कोई डर, प्रशासन बेखबर। बिहार में पंचायत चुनाव की खासियत ही अलग है। यहाँ चुनाव के पूर्व मुखिया और उनके समर्थकों के द्वारा हर दिन आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और अपनी दबंगई से वोटर्स को भी रिझाया जा रहा है। ताजा तस्वीर शहर के जगदीशपुर क्षेत्र के खीरी बांध के मुखिया पद के उम्मीदवार अजय राय की है, जो अपने दर्जकों समर्थकों के साथ बाइक पर सवार होकर क्या संदेश दे रहे हैं, ये आपको यहाँ तस्वीरों में साफ दिख जाएगा। गौरतलब है कि इस बार बिहार के कई हिस्सों से अलग अलग दृश्य सामने आ रहे हैं। कहीं मुखिया समर्थक हथियार लहरा रहे हैं तो कहीं बार बालाओं के साथ ठुमके लगाकर वोटर्स को रिझा रहे हैं। जिस तरह उम्मीदवार आचार संहिता का मखौल उड़ा रहे हैं, ऐसे में कई उम्मीदवारों पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस भी दर्ज किया गया है। भागलपुर में भी खीरीबांध मुखिया अजय कुमार राय की हरकतों की जानकारी जब SDO को दी तो उन्होंने भी उक्त वीडियो की मांग कर मामले में कार्रवाई की बात कही। वर्तमान सरकार BSNL को सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है, बोले BSNL कर्मी। BSNL प्रांगण में नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉय
बीएसएनएल भागलपुर जिले के तत्वावधान में रोष पूर्ण प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया। इस रोष प्रदर्शन में मीडिया से बात करते हुए बीएसएनएल कर्मी का कहना था कि हमारी 14198 टावर बेचा जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर बेचा जा रहा है, जो कि हमारी मेहनत की कमाई है। अपने दम पर हम सभी बीएसएनएल कर्मी ने इसे खड़ा किया। वर्तमान सरकार इसे बेचना चाहती है, इसे निजीकरण करना चाहती है। इससे हमारा इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। साथ ही बीएसएनएल की बर्बादी का रास्ता भी खोल रही है वर्तमान सरकार। हम लोगों का 39,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के यहाँ बकाया है और हम लोगों को 25 से 26,000 करोड़ का लोन है। अगर सरकार हमारी सारी राशि दे दे तब सब कुछ सही हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा हम लोगों को। प्राइवेट वालों को 5G तक है, लेकिन हम लोगों को 4G भी तो दे कम और भी सही तरीके से हो। लेकिन वर्तमान सरकार हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। बीएसएनएल कर्मियों का कहना हुआ कि हम लोगों के साथ वर्तमान सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। बाबा का ढाबा बाईपास में लूटकांड के 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अपराध में लगाम लगाने को लेकर पुलिस काफी चौकस दिख रही है। आए दिन सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात भागलपुर प्रेस वार्ता कर मीडिया को सूचना मुहैया करा रही है। इसी बाबत बाबा का ढाबा के समीप छिनतई की घटना को लेकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 2 सितंबर की रात करीब 1:10 पर बाईपास पर स्थित लाइन होटल बाबा के ढाबा में एक मोटरसाइकिल एवं एक स्कूटी पर सवार 5 लड़कों ने 10 से 12 हजार रुपए की लूटपाट पिस्तौल दिखाकर की थी। उसी बाबत आज मोहम्मद नसर, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद गुलनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी। 1:10 बजे NH80 बाईपास पर एक लाइन होटल है बाबा का ढाबा, वहाँ पर करीब रात्रि 1 बजे 5 लड़के आते हैं, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पे सवार होकर, और पिस्तौल का भय दिखा के करीब 12,000 रुपये का लूटपाट करते हैं। रात्रि का समय था। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज किया और इसका अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान के क्रम में कुछ फुटेज मिले हम लोगों को, सीसीटीवी फुटेज। उस सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे थे, जो अपराधी दिख रहे थे, उनकी पहचान की गई। और कल रात में गोड्डा जिला जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ का बसंतराज थाना है, वहाँ से इसका जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद नसर, उसकी गिरफ्तारी की गई। और उसकी निशानदेही पे और भी जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद दानिश उर्फ मोनू और मोहम्मद गुलनवाज आलम, उनकी गिरफ्तारी भागलपुर से की गई। टोटल 4 गिरफ्तारी हुई है। एक और इसमें अपराधी है जो भी फरार चल रहा है। और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है, पल्सर मोटरसाइकिल है लाल कलर की, और जो स्कूटी जो यूज हुई थी उसको भी बरामद किया गया। साथ ही 3 मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने यूज किया था घटना में, ऐसा लग रहा है कि इसका भी यूज हुआ है, इसको भी हम लोगों ने सीज किया है। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। बाईपास थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 अर्धनिर्मित पिस्टल सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव से पहले भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 12 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ एक को दबोच लिया। ताजा मामला शहर के बाईपास थाना का बताया जा रहा है, जब रविवार शाम थानाध्यक्ष विश्वबंधु कुमार ने गुप्त सूचना पर देवघर से आ रही एक बस को रोका, जिसकी सघन तलाशी में पुलिस ने मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौवागढ़ी स्थित लक्ष्मीपुर बिंदटोली निवासी शंकर सिंह के 20 वर्षीय पुत्र शिबू को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पुलिस ने एक बैग से 12 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद की। गिरफ्तार युवक ने पुलिस को बताया कि वो झारखंड के देवघर से बस पकड़कर भागलपुर आ रहा था। इसी बीच टूटा पुल के समीप उसे तस्करों के द्वारा एक बैग दिया गया, जिसकी डिलीवरी उसे भागलपुर के डिक्सन मोड़ में करनी थी। हालांकि पुलिस गिरफ्तार युवक की बातों पर यकीन नहीं कर रही और बरामद हथियार को बंगाल के आसनसोल से लाए जाने की भी बात कर रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ में जुटी हुई है कि उसने हथियार कहां से लिया
और उसे भागलपुर में किसे डिलीवरी देनी थी। बहरहाल इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायत चुनाव के पहले बाईपास पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। चेकिंग अभियान के तहत थानाध्यक्ष विश्वबंधु के साथ एएसआई नीतीश कुमार, एएसआई राजनाथ सिंह सहित अन्य पुलिस बल भी शामिल थे। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय BRKC कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमीहरा मुसरी घरारी NH103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। BLS BBA BCA BJMC B.Ed D.Ed M.Ed में नामांकन जारी है। तिनटंगा दियारा में फिर कटाव की दस्तक, कटाव देख ग्रामीणों की उड़ी नींद। पुरंगरा प्रखंड क्षेत्र के तिनटंगा दियारा पंचायत के ज्ञानीदास टोला में एक बार फिर कटाव की दस्तक से ग्रामीणों की नींद उड़ गई। जल संसाधन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी कटाव को रोक पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। लिहाजा कटाव के दस्तक से एक बार फिर से हजारों की आबादी विस्थापित होने को मजबूर है। एक तरफ जहां कटाव दियारा वासियों के लिए अभिशाप बन गई, तो वहीं दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग के लिए ये एक आम बात हो गई है। तिनटंगा दियारा उत्तर और दक्षिण पंचायत के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अपनी जमीन और अपने गांव को बचाने के लिए बीते सोमवार को कटाव स्थल पर एकजुट होकर कटाव निरोधी कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग अभी भी कटाव को रोकने के लिए प्रयासरत है, परंतु ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग लगातार कटाव निरोधी कार्य के नाम पर खाना पूर्ति में लगे हुए हैं, जिसके कारण कटाव नहीं रुक पा रहा। बताते चलें कि तिनटंगा दियारा में लगभग एक माह पूर्व से हो रहे कटाव के बीच एक बार फिर से बीते रविवार से कटाव का रफ्तार काफी तीव्र हो गया। बीते 24 घंटे में कटाव का दायरा इस कदर बढ़ गया कि कटाव के मुहाने पर दर्जनों लोगों के पक्के और खपरेल का मकान कटाव की जद में आ गए। पंचायत के भाजपा नेता राजकुमार रज्जक, कन्हैया मंडल, विकास मंडल आदि ने कहा कि अब हम लोगों को अपना घर छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। हम लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जल संसाधन विभाग के वरीय पदाधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, मगर न तो जल संसाधन विभाग के द्वारा और न ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा कटाव रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। जल संसाधन विभाग के द्वारा सिर्फ बांस डालकर कटाव निरोधी कार्य के नाम पर खाना पूर्ति कर करोड़ों रुपए की लूट मचा रखी है। पता नहीं रुकते देख हम लोग अपने स्तर से कटाव को रोकने के लिए प्रयास में लगे हैं। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारे। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। किसानों के समर्थन में आहूत भारत बंद नवगछिया में रहा सफल। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, कृषि कानून व लेबर कोड आदि के खिलाफ बंद को नवगछिया में मिला जुला असर रहा। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, किसान विरोधी तीनों कृषि काला कानून, मजदूरों की गुलामी के 4 लेबर कोड आदि के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंद को नवगछिया में व्यापक समर्थन मिला। राजद, भाकपा माले और माकपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, नेताओं व समर्थकों ने एकजुट होकर स्थानीय स्टेशन परिसर चौक नवगछिया से झंडे, बैनर व मांग पट्टिकाओं से लैस होकर मुख्य जोरदार नारों के साथ मुख्य बाजार में वैशाली चौक, महाराजी चौक होते हुए जुलूस निकाला। पुनः मुख्य बाजार होते हुए स्टेशन चौक पर पहुंचे और सभा की। जुलूस प्रदर्शन का नेतृत्व राजद के जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु यादव, मजदूर प्रकोष्ठ के गौरीशंकर यादव, भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, प्रखंड सचिव रामदेव सिंह, इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय, माकपा के विमल पोतार, उमेश मंडल, अजीत विद्रोही ने किया। भारत बंद में मुख्य रूप से राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन, गफ्फार जी, रणवीर कुमार, रणधीर कुमार, टीनू यादव, मिथिलेश, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य रेणु देवी, कांग्रेसी यादव, रवि मिश्र, वकील मंडल प्रमोद मंडल, राधेश्याम रजक, रामचरण मंडल, गुरदेव सिंह, राजकिशोर यादव सहित सैकड़ों की संख्या में गरीब मजदूर शामिल हुए। नवगछिया एसडीएम ने किया बाढ़ पीड़ितों के बीच चलाए गए सामुदायिक किचन की जांच। नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने सोमवार को ग्रामीणों की शिकायत पर बाढ़ के दौरान तिनटंगा करारी पंचायत के विभिन्न स्थानों व इस पर संख्या 8 पर चलाए गए सामुदायिक किचन में लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी कर फर्जी तरीके से भाउचर बनाने की ग्रामीणों की शिकायत पर अंचलाधिकारी गोपालपुर के साथ ग्रामीणों से जानकारी ली कि सामुदायिक किचन में वास्तविक कितने लाभार्थियों को भोजन कराया गया। शिकायत मिली कि यहां पर एक दिन में 3,000 लोगों को भोजन कराया गया, जो कि एक फर्जी होने का प्रतीक है। ऐसे एक मामले में कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जवाब के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
अंचलाधिकारी ने ये भी कहा कि बाढ़ के समय में भोजन को लेकर के शिक्षकों को भी लगाया गया था, लेकिन किसी तरह से इनकी उपस्थिति में हमारी भी समझ में नहीं आ रही। नौगछिया एसपी ने किया पुलिस अधीक्षक आवास व कार्यालय बनने को लेकर चयनित जमीन का निरीक्षण। नौगछिया के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने सोमवार को बिहार सरकार के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाने को लेकर जमीन उपलब्ध होने की जानकारी के बाद नौगछिया अंचल में अमीन के साथ जमीन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने आवास एवं एसपी कार्यालय के मिली जमीनों को नक्शे के माध्यम से जांच किया, जिसमें कई तरह की जानकारी उन्होंने अमीन से लिया। एसपी ने बताया कि नौगछिया में एसपी कार्यालय के साथ साथ आवास बनना है, जिसके लिए जमीन का हस्तांतरण प्रशासनिक स्तर पर किया गया है। उसी जमीन का निरीक्षण किए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आवास एवं जमीन को लेकर प्रशासन के द्वारा जमीन उपलब्ध कराया गया है। मालूम हो कि 3 दशक पूर्व नौगछिया में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय चल रहा है, जो पथ निर्माण कार्यालय के समीप बने भवन में चलता है। विश्वकर्मा लाइन होटल, मकंदपुर चौक, NH31, नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें। 9309351526 9304535066। खादिम शोरूम, विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम, विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। नवगछिया समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर प्रसूता का हुआ गर्भपात, चालक पर लापरवाही का लगाया आरोप। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया निवासी मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने पीएससी के एम्बुलेंस चालक पर फोन नहीं उठाने के कारण समय पर प्रसूता को डिलीवरी हेतु पीएससी नहीं लाने के कारण गर्भपात होने का आरोप लगाते हुए गोपालपुर थाने में आवेदन दिया है। एम्बुलेंस चालक सम्राट ने बताया कि मैं पीएससी से प्रसूता को घर पहुंचाने मालपुर गांव गया था। वापस आने के दौरान एक बार फोन की घंटी बजी, परंतु इसके बाद ही फोन का स्विच ऑफ चार्ज नहीं होने के कारण ऑफ हो गया, जिस कारण पूरी जानकारी नहीं हो सकी। दूसरी ओर प्रसूता रसीना खातून के परिजन मोहम्मद सद्दाम ने बताया कि ड्राइवर द्वारा बार बार फोन नहीं उठाने के बाद बाइक से पीएससी गोपालपुर प्रसूता को लेकर पहुंचा, जहां उसका गर्भपात हो गया। नारायणपुर में पर्चा दाखिल करने हेतु बने हैं 11 टेबल। नारायणपुर प्रखंड के 11 पंचायत में पंचायत चुनाव होना है। इसके लिए प्रखंड के शिल्प प्रशिक्षण भवन और परिसर में अभ्यर्थी द्वारा पर्चा दाखिल करने के लिए 11 टेबल बनाया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। वीरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर 189 लोगों ने कटाया एनआर। पंचायत चुनाव को लेकर चौथे दिन 189 लोगों ने एनआर कटवाया। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सब बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि मुखिया के लिए 9, सरपंच के लिए 19, पंचायत समिति के लिए 16, पंच के लिए 38 और वार्ड सदस्य के लिए 107 लोगों ने एनआर कटाया है। बता दें कि प्रखंड में नामांकन 30 सितंबर से 6 अक्टूबर, स्कूटनी 9 अक्टूबर, नाम वापसी 11 अक्टूबर, चुनाव चिन्ह आवंटन 11 अक्टूबर, मतदान 24 अक्टूबर एवं मतगणना 26 एवं 27 अक्टूबर को होना है। नारायणपुर के चौहद्दी के छात्र का शव गंगा नदी से हुआ बरामद। शनिवार को चौहद्दी निवासी बंटी यादव के करीब 17 वर्षीय पुत्र बिहारी यादव का गंगा में डूबने से मौत हो गया था। शव को लगातार ग्रामीण और एसडीआरएफ के द्वारा खोजने का प्रयास हो रहा था, लेकिन शव नहीं मिला था। वहीं सोमवार को नवटोलिया गांव के सामने बिहारी का शव गंगा में बहकर गंगा किनारे आया। ग्रामीणों की सूचना पर स्वजन ने पहुंचकर शव का शिनाख्त किया। भवानीपुर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। नारायणपुर देसी शराब के साथ 2 युवक धराया। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर से विनोद शर्मा के पुत्र रंजन कुमार व महेंद्र पंडित के पुत्र अंकित कुमार को भवानीपुर पुलिस ने 2 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।